आज यहाँ पर अलंकार क्रिएशंस के द्वारा आयोजित जागतिक महिला दिन के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मेरे कलीग शलाका ताई साळवी, सुधा जी, सरिता ताई भी है और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हुई हमारी सारी माता बहनें। सबसे पहले तो आपको मैं जागतिक महिला दिन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक दिन 8 मार्च ये महिला दिन नहीं है, हर दिन ये महिला दिन होना चाहिए, क्योंकि जो महिला होती है, जो नारी होती है, शी इज अवर फर्स्ट टीचर, शी इज आवर फर्स्ट गुरु and she shows us the direction, she shows us the vision and the way forward. And behind every successful man, वो तो कहते ही है कि there is a woman. There is not one woman actually. According to me, a woman plays the role of a mother in one's life. She plays the role of a sister, wife, daughter, and a lot of different facets of a woman's personality. और इसीलिए शायद हमारे ग्रंथों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी जो मेन डिपार्टमेंट्स है वो सारे आद्य शक्ति के पास दिए गए हैं। जैसे अन्नपूर्णा देवी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी माँ जगदम्बा के पास है, और इस प्रकार से सारे जो आद्य शक्ति की हम पूजा करते हैं। So woman can play the role of a peacemaker when required, but if required, at times she can also play the role of an aggressor. और यही खूबी है एक नारी के जीवन की, एक नारी के पर्सनालिटी की। और खास जब सुधा जी तो वैसे हर 8 मार्च को या 8 मार्च के आसपास इस प्रकार का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है, और इस बार जब वो मेरे पास वो कार्यक्रम पत्रिका लेकर आई तो मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि हम पिछले 10-12 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुधा जी भी पिछले 6 साल से नगर सेवक के रूप में यहाँ पर काम कर रही है, हमारे बाकी अन्य सभी नगर सेवक काम कर रहे हैं। लेकिन क्या एक विधानसभा का सदस्य, क्या एक नगर सेवक या एक नगर सेविका इतना सारा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी सुनीता जी भी यहाँ पर बैठी है। आपने कहा कि 1 बजे रात को गोखले ब्रिज, 5 बजे सुबह जुहू बीच, लेकिन 1 बजे रात को गोखले ब्रिज हो या 5 बजे सुबह जुहू बीच हो, वो मैं अकेला जाकर खड़ा होऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और इसीलिए हमने ये सोचा कि ये जो जर्नी है हमारी, ये जर्नी टुवर्ड्स चेंज, जर्नी टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की तरफ, एक उजाले की तरफ हमारी जो जर्नी है, जो जर्नी ये देश 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में देख रहा है, उसे हम छोटे से लेवल के ऊपर यहां पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कोई एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये सारा बदलाव नहीं ला सकता या बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। और इसीलिए इस जर्नी में जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सेल्फलेसली काम करते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली सेल्फलेसली। मुझे तो ठीक है, पार्टी ने टिकट दिया, 4 बार चुन के आया, आप लोगों ने चुन के दिया, मान सम्मान मुझे मिला, सुधा जी को मिला, अन्य लोगों को मिला। लेकिन जो लोग इन सारी चीजों की अपेक्षा किए बिना समाज के लिए जमीन के ऊपर काम करते हैं, और उनमें बहुत बड़े पैमाने पे हमारी नारी शक्ति भी है, महिलाएं हैं जो अपना घर भी संभालती है, जो अपना प्रोफेशन भी संभालती है, लेकिन सेल्फलेसली समाज के लिए काम करती है, अपने लोकल इश्यूज पॉइंट आउट करती है, लोकल इश्यूज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास लेकर जाती है, लोकल पीएमसी ऑफिस में लेकर जाती है। अगर कोई गलत चीज होती है तो उस गलत चीज को पॉइंट आउट करती है और पॉजिटिवली पॉइंट आउट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि उन हमारी सारी नारी शक्ति का हमारे परिसर में जो काम करती है, साथ में हमारे इस जर्नी में हमारी ट्रैवलर्स है, कॉलीग्स है,
उनका इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिन के शुभ अवसर पर मान सम्मान होना चाहिए, ऐसा हमें लगा। और इसीलिए हमने हमारे इस अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो लोग साथ में जो महिलाएं काम करती है, सेल्फलेसली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फलेसली, बिना किसी मान सम्मान पद या और किसी चीज की अपेक्षा किए बिना, सिर्फ राष्ट्र हित में, समाज हित में, फॉर सोसाइटी, फॉर नेशन एंड फॉर ह्यूमैनिटी जो काम करते हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम में ये कड़ी जोड़ी। और नारी की बड़ी संख्या में सभी लोग और बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति यहाँ पर आई, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और सुधा जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने भी जिस प्रकार से पिछले 6 साल में इस क्षेत्र में, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से काम किया, मोर इम्पोर्टेंटली सबसे महत्व की चीज, स्पॉटलेस काम किया। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा। ठीक है, काम करने में कुछ नहीं, बड़ी संख्या में सभी लोग और बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति यहाँ पर आई, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और सुधा जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने भी जिस प्रकार से पिछले 6 साल में इस क्षेत्र में, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से काम किया, मोर इम्पोर्टेंटली सबसे महत्व की चीज, स्पॉटलेस काम किया। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा। ठीक है, काम करने में कुछ नहीं, बड़ी संख्या में सभी लोग और बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति यहाँ पर आई, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और सुधा जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने भी जिस प्रकार से पिछले 6 साल में इस क्षेत्र में, उन्होंने अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से काम किया, मोर इम्पोर्टेंटली सबसे महत्व की चीज, स्पॉटलेस काम किया। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा। ठीक है, काम करने में कुछ नहीं, क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। और इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी में नहीं आकर, किसी स्पॉटलेस कैरेक्टर मेंटेन करके, किसी भी प्रकार का आरोप ना लगे। संगठन को और लोगों को दोनों को साथ में संभालना भी इजी नहीं होता है। संगठन की कुछ अपेक्षाएं होती है, लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती है। लोगों की अपेक्षाओं में भी उसमें कभी कभी विरोधाभास होता है। एक जैसे हमने अभी एक बस रूट के चेंज में हमने अभी जस्ट देखा, कुछ लोगों को ऐसा चाहिए था, कुछ लोगों को वैसा ही चाहिए था। दोनों लोग हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, और दोनों की ऑपोजिट रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में बैलेंस्ड स्टैंड लेकर उस विषय को बिना कंट्रोवर्सी किए आगे लेकर जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें सुधा जी ने, बिकॉज ऑफ अ सॉफ्ट स्पोकन नेचर, जेंटल नेचर, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उसका मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों का भी क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। और इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी में नहीं आकर, किसी स्पॉटलेस कैरेक्टर मेंटेन करके, किसी भी प्रकार का आरोप ना लगे। संगठन को और लोगों को दोनों को साथ में संभालना भी इजी नहीं होता है। संगठन की कुछ अपेक्षाएं होती है, लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती है। लोगों की अपेक्षाओं में भी उसमें कभी कभी विरोधाभास होता है। एक जैसे हमने अभी एक बस रूट के चेंज में हमने अभी जस्ट देखा, कुछ लोगों को ऐसा चाहिए था, कुछ लोगों को वैसा ही चाहिए था। दोनों लोग हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, और दोनों की ऑपोजिट रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में बैलेंस्ड स्टैंड लेकर उस विषय को बिना कंट्रोवर्सी किए आगे लेकर जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें सुधा जी ने, बिकॉज ऑफ अ सॉफ्ट स्पोकन नेचर, जेंटल नेचर,
उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसका मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों का भी क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, और इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी में नहीं आकर, किसी स्पॉटलेस कैरेक्टर मेंटेन करके, किसी भी प्रकार का आरोप ना लगे। संगठन को और लोगों को दोनों को साथ में संभालना भी इजी नहीं होता है। संगठन की कुछ अपेक्षाएं होती है, लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती है। लोगों की अपेक्षाओं में भी उसमें कभी कभी विरोधाभास होता है। एक जैसे हमने अभी एक बस रूट के चेंज में हमने अभी जस्ट देखा, कुछ लोगों को ऐसा चाहिए था, कुछ लोगों को वैसा ही चाहिए था। दोनों लोग हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, और दोनों की ऑपोजिट रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में बैलेंस्ड स्टैंड लेकर उस विषय को बिना कंट्रोवर्सी किए आगे लेकर जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें सुधा जी ने, बिकॉज ऑफ अ सॉफ्ट स्पोकन नेचर, जेंटल नेचर, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसका मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप सभी लोगों का भी मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अवार्ड मिलकर के। ये झू स्कीम को सेलिब्रेट कर रहा है, अंधेरी को सेलिब्रेट कर रहा है, हमारे एरिया को सेलिब्रेट कर रहा है अवार्ड, और इस एरिया में जितनी औरतें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सुधा जी और अमित सातम जी भी उन्होंने वो ये अवार्ड दे रहे हैं, और उन्होंने भी ग्रेट वर्क किया इस एरिया के लिए। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड एंड आई एम ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड। मेरे प्रोफेशन के लिए मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, और मैं बहुत कुछ करती हूँ जिसमें मैं वीवर्स को अपलिफ्ट करती हूँ। तो मैंने वीवर्स के साथ एक फैब्रिक बनाया है विदाउट किलिंग एनी सिल्क वर्म। तो एंड वी वर्क विद अ लॉट ऑफ वुमेन वीवर्स एंड वी ट्राई टू अपलिफ्ट एंड चेंज द लाइवलीहुड। सो फॉर द वर्क आई डू इन द बॉडी ऑफ माई प्रोफेशन। माय नेम इज़ डॉक्टर हीबा वासिक अली, और मैंने कोविड में काम किया है एज अ मीडिया कंसल्टेंट। मैंने मीडिया और कोविड की जो भी न्यूज़ है वो मीडिया को मैं कोऑर्डिनेट करती थी एज अ मेडिकल डॉक्टर। एंड मैंने 2 साल BKC कोविड सेंटर में काम किया है अंडर डॉक्टर राजेश डेरे। एंड हमने सारी वैक्सीन्स, सारा कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, जो भी नई वैक्सीन्स आई थी हमने उसे डिस्पैच किया है एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ BMC MCGM। बहुत खुशी होती है बिकॉज मैंने एज इन द कोविड क्राइसिस एक्चुअली ये देखा है कि लोग दे वर नॉट कमिंग एंड इवन मीटिंग देयर रिलेटिव्स। सो हम 2 साल के लिए एज डॉक्टर्स हम लोगों के रिलेटिव्स बन गए थे, एंड हमने बहुत कुछ नज़दीकी से देखा है। एंड COVID is a crisis, and it is an honor that you all are awarding us for that. अच्छा, ठीक है। नमस्कार, मैं जयंती माला मिश्रा हूँ और सुखदेव महाराज बनारस घराने को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं सितारा देवी की पुत्री हूँ, यही एक बहुत काफ़ी है। और दूसरे, मैं कला क्षेत्र में हूँ, कथक की दुनिया में हूँ,
और कम से कम 50 साल के ऊपर हो गए हैं मुझे नृत्य करते हुए और नृत्य सिखाते हुए। मैं पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुकी हूँ। भारत का मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड जाके। और कथक को मैं चाहती हूँ कि ये आने वाले भविष्य में जो हमारे युवा कलाकार हैं उनको मैं प्रोत्साहन करूं, उनके लिए मैं स्टेज देती हूं, मंच प्रदान करती हूं। कलाकृति केंद्र के नाम से मैं एकेडमी है मेरी, ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, जिसमें मैं युवा कलाकारों को और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करती हूं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ करती हूं। और मेरा ध्येय यही है कि हमारे सारे युवा जो हमारे हिंदुस्तान के हैं, जो पश्चिमिता को अपना रहे हैं, वो न अपना के हमारे अपनी भारत की संस्कृति को अपनाएं। तो ये सब कार्य करती रहती हूँ मैं। और मैं बहुत सारे जितने भी स्लम्स के एरिया हैं और आंगनवाड़ी के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देती हूँ और उनको प्रोत्साहन करती हूँ और उनको धनराशि भी मैं देती हूँ कि वो इस कार्य को अपनाएं। नमस्कार। यार तो सर आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोगों का सम्मान किया जा रहा है। कितना जरूरी है लोगों के कार्य को इस तरीके से सम्मानित करना? जागतिक महिला दिन के शुभ अवसर पर हमारी नगर सेविका सुधा सिंह जी ने आज एक बहुत बड़ी